या हेलो एवरीवन एंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे 14th लेक्चर हो चुके हैं। ओके, 14 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा 15th लेक्चर होने वाला है। 15th लेक्चर होने वाला है। सही है। सो तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग जहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स के प्रूफ देख रहे थे, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ छः प्रूफ देख लिया था और बाकी हम लोग आज चार और हैं प्रॉपर्टीज मॉडल्स के, तो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी था, वो ये था कि Z1 + Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर +2RE Z1 Z2 कंजुगेट। ओके, तो ये हमारा था सेवेंथ प्रॉपर्टी। तो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो चलिए, ये चीज तो हम लोग जानते हैं क्लियरली कि Z1 + Z2 स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z1 + Z2 एंड Z1 + Z2 कंजुगेट, या लिख सकते हैं इम्प्लाइज Z1 + Z2 कंजुगेट मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग Z1 + Z2 Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। किस लिए लिख सकते हैं? क्योंकि Z1 + Z2 कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट होता है। ठीक है, इम्प्लाई Z1 + Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z1 कंजुगेट +Z2 Z2 कंजुगेट +Z1 Z2 कंजुगेट +Z2 Z1 कंजुगेट। लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। और मल्टीप्लाई कैसे किए? बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम लोग Z1 + Z2 मॉडल का स्क्वायर इक्वल टू, अब Z1 कंजुगेट था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Z1 होल स्क्वायर प्लस Z2 × Z2 कंजुगेट था, तो मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। एंड देन हमारे पास क्या था? Z1 Z2 कंजुगेट था, तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे। एंड Z2 Z1 जो कंजुगेट था, उसको हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, Z1 Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? Z2 Z1 कंजुगेट आ जाएगा, बिकॉज ऑफ Z1 Z2 होल कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट एंड Z2 इक्वल टू Z2 Z1 कंजुगेट। यही चीज है। तो इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इम्प्लाइज Z1 + Z2 कंजुगेट, जो मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर +Z2 स्क्वायर +2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 कंजुगेट। ये मैंने कहाँ से लिख दिया? तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा होगा
हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या होता है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है ना। तो इसी तरह इसको हम लोग टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू कंजुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया सेवेंथ पार्ट। अब एट्थ में हमारा क्या था, एट्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या था, एट्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर माइनस टू आर ई जेड वन जेड टू कंजुगेट। ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग जेड वन माइनस जेड वन माइनस जेड टू का कंजुगेट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, किस लिए लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू एंड जेड वन कंजुगेट माइनस जेड टू कंजुगेट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ जेड वन प्लस जेड टू कंजुगेट इक्वल टू not like that, but let me erase this, equal to z1 conjugate minus z2 conjugate। ओके, z1 minus z2 होल स्क्वायर इक्वल टू z1 minus z1 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 z2 कंजुगेट माइनस z2 z1 कंजुगेट। अब ये तो पता ही है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ मैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, implies z1 minus z2 whole square equal to z1 square plus z2 square minus z1 z2 conjugate minus z1 z2 conjugate का whole conjugate because of z1 z2 conjugate whole conjugate equal to z1 conjugate z2 conjugate whole conjugate equal to z1 conjugate into z2। ये चीज लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ तक करने के बाद बस हो गया हमारा, माइनस को कॉमन लेके हम लोग इम्प्लाई जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं इसको मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाइन्थ जो है हमारा, नाइन्थ हमारे पास क्या था प्रॉपर्टी, जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू होल स्क्वायर इक्वल टू टू जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने
अभी कुछ प्रूव कर रखा है ना। सेवेंथ और एट्थ में ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोगों ने प्रूव कर रखा है ना। क्या होता है वो प्रूव कर रखा है, तो वो दोनों को यूज करके ये हम लोग बहुत शॉर्ट में निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ कुछ इस तरह हो जाएगा कि Z1 + Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर +Z2 स्क्वायर +2RE Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 स्क्वायर +Z2 स्क्वायर -2RE Z1 Z2 कंजुगेट, है ना। यही अब हम लोगों ने अभी इसका और इसका वैल्यू निकाला, है ना। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2Z1 स्क्वायर +Z2 स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब जो हमारा टेंथ पार्ट है, टेंथ पार्ट क्या है, A Z1 - B Z2 स्क्वायर +B Z1 + A Z2 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को क्या इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर +B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर +Z2 स्क्वायर वेयर A and B बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो देख लेते हैं कैसे ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग A Z1 - B Z2 होल स्क्वायर को इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद B Z1 + A Z2 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B Z1 + A Z2 का होल स्क्वायर को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं, उसके बाद ये चीज आ जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या है, A Z1 - B Z2 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग जानते हैं कि हम लोग A Z1 - B Z2 इंटू A Z1 - B Z2 कंजुगेट लिख सकते हैं, इक्वल टू A Z1 - B Z2 इंटू A Z1 - B Z2 लिख दिए। अब A स्क्वायर Z1 कंजुगेट -A Z1 B Z2 कंजुगेट लिख दिए। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ से हो गया। उसके बाद B Z2 एंड A Z1 कंजुगेट प्लस B स्क्वायर Z2 कंजुगेट, ये आएगा हमारे पास। एंड देन इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर Z1 स्क्वायर -AB Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट Z2 प्लस B स्क्वायर जेड मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर Z1 स्क्वायर -AB एंड देन Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 Z2 कंजुगेट प्लस B स्क्वायर
Z2 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू A स्क्वायर Z1 स्क्वायर माइनस AB टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट प्लस B स्क्वायर Z2 स्क्वायर बिकॉज ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 Z2 कंजुगेट होल कंजुगेट इक्वल टू टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 2AB एंड देन रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट प्लस B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको भी निकालें, क्या था हमारा दूसरा, मॉडुलस ऑफ B Z1 प्लस A Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ A Z1 माइनस B Z2 स्क्वायर प्लस B Z1 प्लस A Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस इंटू Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट प्लस B स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नाउ। तो हमारा प्रूफ तो सारे हो गए, मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के जितने भी प्रूफ थे हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक जेड लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड इक्वल टू A+IB, ठीक है। बी या नन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन वन बाई जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, वन बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/A+IB, ठीक है, इक्वल टू 1
1/a+ib, इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज, नॉट मीन्स a+ib और a-ib एंड a-/ib नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 1/z इक्वल टू a-ib बाय a² - i² b² इक्वल टू a-ib बाय a² + b²। ठीक है, इम्प्लाई 1/z इक्वल टू a/a² + b² + i - b इक्वल बाय a² + b²। ठीक है, क्लियरली 1/z इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, also 1/z इक्वल टू a-ib बाय a² + b² इक्वल टू z कंजुगेट बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, 10 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z is same as as its reciprocal and is given by real part of z by z² plus I minus imaginary part of z by modulus of z² equal to z conjugate by modulus of z²। ठीक है, तो सो थैंक यू एवरीवन टू बी विथ मी टिल हियर एंड हाँ, हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज, मॉडल्स ऑफ प्रॉपर्टीज से कुछ प्रूफ देखे एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। तो अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे इंस्टा पे मुझे डीएम करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, पिक वगैरह भेज सकते हैं कोई बुक का कि यहाँ पर मुझे डाउट है। और मेरा इंस्टा आप लोगों को पता है, मैं लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, IRSHADFA_FAIZI। और अगर आप लोगों में से किसी को 1-to-1 लाइव क्लास चाहिए तो इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।